तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में हम शुकनास उपदेश देख रहे हैं और शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ के लिए उपदेशों की आवश्यकता क्यों है इसका औचित्य बताते हुए कहते हैं। देखिए आप, सततम अमूल मंत्र शम्य विषम विषय विषास्वाद। बहुत ही सुंदर रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें बाणभट्ट ने किया है। पहले देखिए, विषास्वाद मोह, विष जोड़ आस्वाद, विषास्वाद, विष मतलब जहर, विष का आस्वाद, विषास्वाद, तेन मोह, उससे जो मूर्छा होती, विषा विषय विषास्वाद मोह। हम पहले कहेंगे विषास्वाद मोह, विष के आस्वादन से, विष खा लेने से, विष चख लेने से जो मूर्छा होती है वह मूल मंत्र शम्य, मूल किसी वनस्पति की जड़, वह मूल है। और मंत्र, मंत्र तो आप समझते हैं, ज्वर उतारने में, सर्प का विष उतारने में, किसी विषैले जंतु के काट लेने पर उसका विष दूर करने के लिए मंत्रों का भी प्रयोग होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि विष के आस्वाद से जो मूर्छा होती है, कई बार जब जहर खा लेते हैं व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसको कई प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ, उनकी जड़ें पीस कर पिलाई जाती हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए। और फिर तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया जाता है ताकि उसकी मूर्छा समाप्त हो जाए और वो शम्य, शांत होता है, शमनीय होता है। यानी विष के आस्वाद से जो मूर्छा उत्पन्न होती है, विष खा लेने से जो व्यक्ति की चेतना चली जाती है, उसको वापस लौटाया जा सकता है वनस्पतियों के प्रयोग से और मंत्र आदि के प्रयोग से। लेकिन कभी कहते हैं विषय विषास्वाद, विषयों रूपी विष। विषय क्या होते हैं? रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, ये 5 विषय कहे। दर्शन शास्त्र में इसकी बड़ी व्यापक विवेचना मिलती है। फिलॉसफी में विषय वो होते हैं जो हमारी इंद्रियों को खींचते हैं, बांध कर रखते हैं। इसमें जो धातु है विषय में, सी है, वी उपसर्ग है, जो बांधता है। विषय वह होता है जो बांधता है, जैसे रूप है, रूप हमारे नेत्रों को बांधता है। रस है, हमारी रसनेन्द्रिय जिह्वा को आकर्षित कर लेता है, बांध लेता है। गंध है, हमारी नासिका घ्राणेन्द्रिय को आकर्षित करता है। शब्द है, अच्छे शब्द, अच्छा संगीत, मधुर वचन, ये हमारी कर्णेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय को अपनी ओर आकर्षित करता है। और स्पर्श, किसी कोमल वस्तु का स्पर्श, पुष्प का स्पर्श इत्यादि, वह भी हमारी त्वग इंद्रिय को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे बांधता है, इसलिए इसे विषय कहते हैं। तो विषय रूपी विष, ये विषय क्या है? विष है। प्रायः हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में इस विषय की चर्चा आती है। कठोपनिषद में भी बताया है विषयों के बारे में, मन के बारे में, इंद्रियों के बारे में, घोड़े, सारथी, रथ इत्यादि के रूपकों के द्वारा वहाँ समझाया गया। ये विषय तत्तद इंद्रियों को, उन इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इन विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। युवावस्था में विशेष करके हमारी इंद्रियों को ये विषय अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, बांधते हैं। तो कहा कि विषय रूपी विष, ये जो 5 विषय बताए, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये विष है। मानो ये विष, इस विष का अगर आस्वादन कर लिया किसी ने,
यानी विषय भोग का आस्वाद अगर किसी ने कर लिया, सांसारिक सुखों का आस्वादन जिसने कर लिया, तो उसके मन में भी एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है, वो बेहोश हो जाता है। बेहोश का मतलब चेतना रहती है लेकिन मन से वह मत रहता है। क्यों? क्योंकि विषय रूपी विष उसने चख लिया। तो वही स्थिति होती है जो विष चखने से होती है। विष चखने से मूर्छा चली जाती है। इसमें व्यक्ति चलता फिरता रहेगा, उसकी चेतना भी रहेगी, लेकिन वह मूर्छित सा रहता है, किसी अन्य बात की परवाह नहीं करता। तो विषय रूपी विष के आस्वाद से जो मूर्छा उत्पन्न होती है वह अमूल मंत्र शम्य, सततम के साथ देखेंगे, संधि करेंगे तो अमूल मंत्र शम्य, न मूलेन न मंत्रेण च शम्य भवति। वह जो मोह है, विषय रूपी विष को चक्कर जो मूर्छा उत्पन्न होती है, वह न तो वनस्पतियों के, न मूल से, न यानी कि जड़ों से, और न ही किसी मंत्र तंत्र इत्यादि के प्रभाव से शमनीय होता है, उसे दूर नहीं किया जा सकता। विष का जो मोह होता है, विष की जो मूर्छा होती है, वो तो दूर होता है। उसके तो उपाय हैं, आयुर्वेद में बहुत सारी इलाज बताए गए हैं, वनस्पतियाँ हैं, औषधियाँ हैं, मंत्र आदि हैं, गुणी व्यक्ति मंत्र इत्यादि से भी चिकित्सा कर। लेकिन अगर विषय रूपी विषयों का स्वाद कर लिया है, तो ये 5 विषय मैंने आपको बताए, इनका अगर किसी ने विशेषकर युवा अवस्था में उपभोग कर लिया है, तो उस पर जो मूर्छा आती है, उस पर जो तंद्रा छाती है, उसके मन पर जो मोह छाता है, एक प्रकार का निश्चेतन हो जाता है सब। उसकी चेतना दिखती जरूर है, लेकिन उसे और किसी वस्तु का ध्यान नहीं रहता। तो वह सततम अमूल मंत्र, न मूलेन न मंत्रेण शम्य भवति इति अमूल मंत्र। नए समास है, सब नयार्थक है, अकर्थ नहीं। इसलिए कहा विषम, बड़ा ही विषम, बड़ा ही भयंकर होता है। यह जो मूर्छा होती है वो बड़ी भयानक होती है, विषम होती है। और सततम, और निरंतर बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार विषय का आस्वाद कर लिया तो उसका प्रभाव कुछ देर ही रहेगा, फिर ये इंद्रियां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक मन 11वीं इंद्रिय बताई गई। ये अपने विषयों की ओर भागती हैं, विषय उसको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, और फिर व्यक्ति मूर्छा में चला जाता है, संज्ञा शून्यता में चला जाता है। उसकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। न तो उसका किसी वनस्पति से, किसी भी जड़ी बूटी से, या किसी भी मंत्र के द्वारा झाड़ फूंक से उसकी वह मूर्छा दूर नहीं हो सकती। इसलिए वह अत्यंत विषम कही गई, बहुत ही जटिल, कुटिल और सततम और निरंतर बनी रहने वाली